नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी के भाई पढ़ना में हार्दिक स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। साथियों, आज हम हिंदी का बहुत ही धमाकेदार टॉपिक लेकर आए हैं, सीईटी स्पेशल। हरियाणा सीईटी एग्जाम में जो सिलेबस सरकार ने, जो एचएससी ने निर्धारित किया, उनमें से टॉपिक दिया हो गया है। ओके साथियों, हिंदी के हम पूरे टॉपिक सीईटी क्लासेस में करने वाले हैं। तो साथियों, बने हमारे साथ। देखिए, हिंदी का धमाकेदार टॉपिक वो कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। साथियों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाए तो 5 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि तत्सम और तत्सम, तद्भव शब्द। हर एग्जाम में साथियों आपने देखा होगा, तत्सम शब्द पूछे जाते हैं, तद्भव शब्द पूछे जाते हैं, या वर्ड दे दिया जाता है या पूछा जाता है कि तत्सम शब्द होते कौन से हैं। ओके, हम पूरा डिटेल से जिक्र करने वाले हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है। तो साथियों, बता दूं कि उत्पत्ति के आधार पर आपका अगर वर्गीकरण ये किया जाए तो सुनो, सबसे पहले क्या है? उत्पत्ति के आधार पर साथियों जो शब्दों का वर्गीकरण है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जो साथियों है वो है 5 भागों में। आधार पर शब्दों को शब्दों को शब्दों को शब्दों को 5 भागों में साथियों, 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में साथियों, याद रखना है आपको, उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में क्या है? शब्दों को बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले साथियों बता दूं आपको, जो 5 पार्ट्स है वो अलग अलग कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साथियों तत्सम शब्दों की। ओके, तत्सम शब्द। दूसरा पार्ट जो रहेगा साथियों वो है तद्भव शब्द। कौन से? तद्भव। ओके, तद्भव शब्द रहेंगे। और तीसरा पार्ट साथियों जो रहेगा वो रहेगा देशज शब्द। कौन से रहेंगे? देशज शब्द। ओके, चौथा रहेगा साथियों वो रहेगा विदेशी। ओके, विदेशज बोल सकते हैं, इनको विदेशी बोल सकते हैं, विदेशज शब्द। ओके, जो हमारा लास्ट 5 नंबर पार्ट रहेगा साथियों वो होगा संकर शब्द। जो संकर शब्द है वो बताएंगे आपको। संकर शब्द 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है ना, वो डिटेल में बताया जाएगा आपको, बने रहने हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले साथियों जिक्र करते हैं, ये 5 पार्ट है उत्पत्ति के आधार पर। जो हिंदी का ये टॉपिक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। सबसे पहले साथियों बता दूं आपको, जो हम तत्सम शब्द लेने वाले, तत्सम शब्द किन्हें कहते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द जो है साथियों वो होते हैं कौन से हैं। जो हमारी भाषा में साथियों तत्सम शब्द वे होते हैं, ये वे शब्द होते हैं, ये वे शब्द होते हैं जो हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत के ज्यों के त्यों मतलब साथियों जैसे हैं वैसे ही, ज्यों के त्यों शामिल हो गए हैं। ठीक है ना, ज्यों के त्यों शामिल हो गए हैं, हमारी हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं। साथियों, वे होते हैं तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन वो हमारी हिंदी के अंदर प्रयोग किए जाने लगे हैं। ठीक है साथियों, तो तत्सम शब्द के हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, तत्सम शब्द साथियों एग्जाम्पल की बात करूं, उदाहरण में देखिए, सबसे पहले जैसे कि शब्द है अग्नि। ओके साथियों, अग्नि हो गया, मयूर हो गया, ठीक है, इस तरह काक हो गया, दुग्ध हो गया। मतलब ये शब्द आज हमारी सामान्य बोलचाल में प्रयोग करने लगे हैं। तो साथियों, ये तत्सम शब्द है, ये संस्कृत भाषा के शब्द है और ये हमारी हिंदी में शामिल हो चुके हैं। तो इनको क्या बोलते हैं साथियों? तत्सम शब्द बोलते हैं। दूसरा हमारा जो पार्ट है वो है साथियों क्या? तद्भव शब्द साथियों बता दूं आपको, ये वे शब्द होते हैं, ये वे शब्द हैं जो हमारी भाषा में संस्कृत भाषा से
बदलकर शामिल हो गए हैं, शामिल हो गए हैं। मतलब हमें पता होना चाहिए साथियों कि तद्भव शब्द कौन से होते हैं, तद्भव कौन से होते हैं, मतलब जो रूप बदलकर जिनका मीनिंग चेंज होकर हमारी हिंदी में आ चुके हैं वो कौन से होते हैं, तद्भव होते हैं। जैसे कि बात की जाए अगर उदाहरण की, हम इसी उदाहरण को उठा लेते हैं। देखिए साथियों, अगर उदाहरण की इन दोनों में बात की जाए, देखिए साथियों उदाहरण जैसे अग्नि, अग्नि का क्या माना जाएगा, आग। हमारी हिंदी क्या है, ये अग्नि बदलकर आग शब्द हमारी हिंदी में प्रयोग हो गया है। मयूर का साथियों बता दूं आपको मोर बन गया है, और इसके बाद में काक का क्या बन गया शायद साथियों, कौवा बन गया है। ओके, और इसके बाद दुग्ध, दुग्ध साथियों वो बन गया हमारा, क्या बन गया है, दूध, दूध बन गया। ये हमारे एग्जाम्पल तद्भव शब्द के हैं। तो साथियों आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, संस्कृत के जो शब्द होते हैं, तत्सम शब्द जो होते हैं बिल्कुल ही पहचाने जाएंगे, बिल्कुल ही वो थोड़े डिफरेंट होते हैं अन्य अन्य शब्दों से। ओके, इसके बाद साथियों बात करूं, अगर हम बात करें देशज शब्द की, तो देशज शब्द का देखिए साथियों, देशज, देशज शब्दों में देखिए साथियों, देशज शब्द क्या है, ये शब्द है ना, ये शब्द, ये शब्द हमारी सामान्य, हमारी जो सामान्य शब्द है साथियों, सामान्य बोलचाल, सामान्य जो बोलचाल है ना, देश शब्द सामान्य बोलचाल, बोलचाल से हमारी हिंदी भाषा में शामिल हो गए। ये साथियों कोई किसी भी लैंग्वेज से शामिल नहीं हुए, ये मतलब ये हमारी जो सामान्य बोलचाल है, मतलब जिसने कुछ एक नया वर्ड बोल दिया, नया कुछ होया हुआ है, तो उसमें हम ये शामिल हो चुके हैं, हमारी हिंदी में शामिल हो गए हैं। इनके एग्जांपल बताऊं साथी आपको, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। ओके, हो गए हैं। तो इसमें साथी देखिए, इसमें एक उदाहरण की बात करूँ मैं, देखिए साथियों उदाहरण हम उनके करने वाले हैं। उदाहरण देखिए देश शब्दों के, जैसे कि जो शब्द साथियों, पगड़ी, जूता, गाड़ी, है ना, ये पगड़ी शब्द हो गया, पगड़ी, जूता, गाड़ी, एक झगड़ा। शुरुआत में जब मतलब थोड़ी बहुत जैसे लड़ाई फाइट होती है किसी बीच में, पड़ोस में हो गया, किसी जगह पर हो जाती है, तो साथ उसको झगड़ा। तो ये जो शब्द है ये साथियों, ये हमारी सामान्य बोलचाल से हमारी हिंदी भाषा में शामिल है, न कि किसी अन्य लैंग्वेज से नहीं आए। ये शब्द हमारी सामान्य बोलचाल से शामिल है, जैसे पगड़ी हो गई, जूता हो गया, गाड़ी हो गई, झगड़ा हो गया। ये वर्डिंग है जो बिल्कुल नई शामिल हुई है एक सामान्य बोलचाल से। अब साथियों बता दूं कि विदेशी जो पहले, हाँ तो देखिए विदेशी शब्द में हम थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिएगा। देखिए अगर साथियों मैं विदेश शब्दों की बात करूं, विदेश शब्द बिल्कुल आप मतलब विदेश शब्द नाम से देखकर समझ गए होंगे कि ये विदेशी भाषाओं से जो शब्द हमारी क्या है साथियों, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में शामिल हुए साथियों। ठीक है, जो मतलब जो शब्द विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में शामिल हुए हैं वो है साथियों, कौन से शब्द माने जाएंगे आपके, वो माने जाएंगे आपके विदेशी शब्द शामिल हुए हैं। ठीक है, तो वो विदेशी शब्द है साथियों। विदेशी शब्दों का अगर हम कुछ नाम लेते हैं, जैसे अल्लाह हो गया, तोप हो गया, ठीक है, स्टेशन हो गया। जैसे उदाहरण के रूप में अगर बात करें हम, उदाहरण के रूप में देखिए तोप शब्द हो गया, जैसे तोप, ओके, तोप हो गया, अल्लाह हो गया, चिराग हो गया, ठीक है, स्टेशन हो गया, ड्राइवर शब्द हो गया। ये मतलब अन्य भाषाओं से शब्द, जैसे स्टेशन और ड्राइवर शब्द है वो इंग्लिश भाषा से हैं। तो साथियों अल्लाह शब्द है वो फारसी भाषा से रहेगा, अल्लाह और चिराग है वो फारसी भाषा के हैं। तोप शब्द की अगर मैं बात करूं तो तुर्की भाषा का। ठीक है साथियों, ये तोप शब्द है आपका, ये कौन सी भाषा का शब्द साथियों, तुर्की भाषा का, ये तुर्की भाषा का है। और ये दोनों है साथियों, ये है आपके
फारसी भाषा से, मतलब अन्य अन्य भाषा होगी। और ये दोनों जो रहेंगे साथियों, ये किसके रहेंगे, अंग्रेजी भाषा के। ये अंग्रेजी भाषा के ये वर्डिंग है। तो मतलब इन अन्य भाषाओं से मिलकर बने यानी विदेशी भाषाओं से बने वो होते हैं विदेश शब्द। ओके, इसके बाद साथियों बात करें लास्ट हमारा जो है संकर शब्द, उसके लिए हमें कुछ स्पेस चाहिए, हम इरेज करते हैं। देखिए हम ऊपर थोड़ा इरेज कर देखिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। ओके साथियों, इसके बाद में देखिए हम बात करने वाले हैं संकर शब्दों की। संकर शब्द देखिए साथियों, संकर शब्द की अगर बात करूं मैं तो देखिए संकर शब्द हमारा पांचवा इसका भाग था साथियों उत्पत्ति के 10 शब्दों में। तो कौन सा शब्द था, संकर शब्द। संकर शब्द जो शब्द संकर शब्द साथियों हुए होते हैं जो शब्द दो भाषाओं से दो अन्य अन्य भाषाओं से मिलकर हमारी हिंदी में शामिल हुए हैं। हमारी भाषा हिंदी में शामिल हुए हैं। ओके, ठीक है साथियों, दो शब्द हैं अलग अलग से और वो मिलकर क्या है मतलब हिंदी में शामिल हुए, मिश्रण से बने हैं। जैसे अगर उदाहरण में देखें तो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल मैं बता दूं आपको। जैसे कि साथियों कक्ष हम बोल सकते हैं उसको, हाँ, जैसे कि सिनेमा कक्ष मैंने क्या किया, एक शब्द ले लिया सिनेमा, ओके, एक मैंने ले लिया कक्ष, ये दो शब्द हो गए साथियों। इसका क्या बना, सिनेमा कक्ष, इकट्ठा शब्द क्या बना, ये सिनेमा कक्ष क्या बना साथियों, सिनेमा कक्ष। अब दोनों वर्डिंग साथियों, ये दोनों शब्द हैं, ये आपका इंग्लिश का शब्द हो गया, ये आपका संस्कृत का शब्द हो गया। कक्ष शब्द है वो संस्कृत भाषा का है और जो सिनेमा है वो इंग्लिश भाषा का है। दोनों क्या हुए साथियों, एक बन गए सिनेमा कक्ष। तो ये हमारी हिंदी में शामिल हो गया है, इसको क्या बोलते हैं, संकर शब्द। ओके साथियों, अगर मैं बात करूं जैसे कि एक वर्ड की और बात करूं, एग्जांपल के रूप में हम लें टिकट घर, टिकट प्लस घर में क्या बन गया यहाँ पे, टिकट घर, क्या बन गया, टिकट घर। ये शब्द साथियों घर शब्द है वो हिंदी भाषा का खुद का है और ये टिकट साथियों ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। मतलब अलग अलग भाषाओं से मिलकर ये शब्द क्या बना, टिकट घर। ठीक है साथियों, जो दो भाषाओं का मिश्रण होता है वर्डिंग के अंदर उसको क्या बोलते हैं, संकर शब्द बोलते हैं। तो साथियों ये हमारा टॉपिक था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हमने किया और 5 प्रकार हमने बताए इसके। तो उम्मीद करता हूँ साथियों की यह जानकारी आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे फैलाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।